माइक्स अपने ऑफ कर लें सारे बच्चे, ठीक है। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अटेंडेंस अपनी लगा लें क्योंकि फिर मिस हो जाती है। हम लोगों ने जिस तरह के बार बार पढ़ा और बार बार मैं हर दफ़ा रिपीट करती हूँ क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं इनग्रेव हो जाए कि कुरान मजीद में सिर्फ दो तरह के अल्फाज हैं, तीन तरह के अल्फाज हैं, या वो इस्म नाउन है या वो वर्ब्स काम वाले अल्फाज हैं जिसको हम फेल कहते हैं, और या फिर छोटे छोटे हरूफ जिनको हम प्रेपोजिशंस भी कहते हैं। ये हैं अगर हम कुरान के तमाम अल्फाज को कॉलम्स में करना शुरू करेंगे। वाजदा आपका जी अ, अपने नए बच्चों के लिए भी मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप लोगों ने कैमरे का बहुत ख्याल रखना है। कई दफ़ा यहाँ पे कैमरास ऑन हो जाते हैं, और कोशिश करें एंगल ऐसा रखें कि अगर कैमरा ऑन भी हो तो आप लोगों का चेहरा ना आए। सम टाइम होता है कि छत आ जाती है कुछ, तो हमें टाइम मिल जाता है उसको ऑफ करने के लिए, क्योंकि इंसान अपने घरों में किसी भी हालत में बैठा हुआ होता है, और क्योंकि रिकॉर्डिंग इसने यूट्यूब पे जाना होता है, तो इसलिए फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर चेहरा आ जाए, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग पर्दा करते हैं और फिर वो मुश्किल हमारे लिए हो जाती है रिकॉर्डिंग को आगे फॉरवर्ड करने में। तो मैंने तो यही कहा कि क्लास से पहले आप अपना जो फ्रंट का कैमरा है उसके ऊपर छोटा सा एक टेप लगा लिया करें। आम कागज़ का टेप मिलता है, ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। अगर कभी हाथ गलती से लग भी जाए तो एटलीस्ट आप लोगों का चेहरा ना आए, और अगर ना भी लगाना चाहें तो एटलीस्ट उसके स्क्रीन को एंगल ऐसा रखें, पहले चेक कर लें कि अगर ऑन हो भी जाए तो आपका चेहरा उसमें कवर ना हो रहा हो, ठीक है। ये छोटी सी इल्तिजा है जो मैं हर दफ़ा करती हूँ, लेकिन फिर किसी ना किसी का कैमरा ऑन हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे तीन तरह के अल्फाज हैं हमारे पास कुरान मजीद में, इसके अलावा कोई चौथी किस्म नहीं है। और उसके बाद हमारे पास दो तरह के जुमले हैं, इस्मिया जुमला और फेलिया जुमला। इस्मिया जुमला सिंपल सी बात है, जो जुमला सेंटेंस हमारा इस्म नाउन से शुरू होता है उसको हम इस्मिया जुमला कहते हैं, और जो फेल वर्ब से शुरू होता है उसको हम फेलिया जुमला कहते हैं। हरूफ को हम इग्नोर करते हैं, अगर कोई हरफ पहले आया भी हुआ है तो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, बस सिर्फ हमने इस्म या फेल को देखना है कि किससे जुमला शुरू हो रहा है। फिर उसको बनाने के बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। और फिर 5 नामुकम्मल जुमले हैं जिनको आजकल हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2 हमने कर लिए। जुमला जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मुरक्कब जारी और मुरक्कब अज़ाफ़ी, ये 2 हमारे हो चुके। इसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली, इसको इंशाल्लाह हम यहीं पे छोड़ते हुए आगे निकलेंगे। मुरक्कब अज़ाफ़ी हमने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा इस्म भी हो सकते हैं जब वो साथ साथ लिखे जाएं और उसके बीच में हमारे उर्दू का की के आ जाए, तो ये मुरक्कब अज़ाफ़ी कहलाता है। मसलन 2 इस्म अटैच्ड होते हैं और दोनों जो हैं वो उनके बीच में अरबी में कोई और लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन उर्दू में हम का की के का अज़ाफ़ा करते हैं। मसलन पाकिस्तान का झंडा, अहमद की किताब, जो आप कहोगे खिड़की का शीशा। अब ये जो खिड़की और का शीशा है, एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ कोई कनेक्शन होता है, कोई लिंक होता है, कोई रिश्तेदारी होती है, कोई दोस्ती होती है, कोई किसी ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक होता है। यानी कि खिड़की जो है उसका शीशा है, अहमद जो है उसकी किताब है, या मोहम्मद का स्कूल बैग है। तो कोई भी इस तरह से लिंक आपस में होता है, लेकिन अरबी में इन 2 इस्म को साथ साथ लिख दिया जाता है, और इनके दरमियान का की के लिए कोई भी लफ्ज़ का इजाफा नहीं किया जाता। हम उसकी शक्ल को देख के पहचान लेते हैं। हमने ये कहा, नए बच्चों को मैं बता रही हूँ कि इस्म जो है वो 3 तरह से लिखा जा सकता है। या तो वो ज़बर पे एंड कर रहा होता है, या ज़ेर पे एंड कर रहा होता है, या पेश पे एंड कर रहा होता है। अब हम अभी कुरान खोलने लगे हैं, कुरान में अल्फाज देखने लगे हैं, तो उसमें आप देख लेंगे
कि जो जब भी इस्म की बात होती है तो उसमें तीन तरह से जो है वो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक मिनट ज़रा। ये वाइट बोर्ड की चीज़ें गायब हो गई हैं, इस तरफ आ गई हैं। जी। तो हमने ये बात की कि जो अल्फाज होते हैं वो तीन तरह से लिखे जाते हैं। जो उनकी एंडिंग होती है वो उसकी हालत कहलाती है। मसलन मुस्लिमुन, हमने देखा एक लफ्ज़ है मुस्लिम, उसके एंड पे दो पेश हैं, मुस्लिमुन, या आपको नजर आएगा मुस्लिमन, या आपको नजर आएगा मुस्लिमिन। तो अब ये जो एंड के आपको दो पेश, दो जबर, दो जेर नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इसकी हालतें कहलाती हैं। तो इस्म की तीन हालतें होती हैं, यानी कि जो तीन हरकत हैं वो बेसिकली इसकी हालतें हैं। तो तीन हालतों में इस्म लिखा जाता है। पेश पे एंड कर रहा है तो पेश वाली हालत, जबर पे एंड कर रहा है तो जबर वाली हालत, जेर पे एंड कर रहा है तो जेर वाली हालत। तो अब ये जो दो इस्म साथ साथ होते हैं, पहला वाला इस्म जो होता है वो हल्का होता है, ना उसके एंड के ऊपर आपको नजर आएगा इस्म हल्का होगा, ना आपको इसके एंड पे तनवीन नजर आएगी, और ना ही इसके शुरू में आपको अल नजर आएगा। और अगर ये लफ्ज़ है मुस्लिमान, काफिरून या काफिरीन, तो इसका जो एंड का नून है वो भी ड्रॉप हुआ होगा, और हमें किस शक्ल में नजर आएगा लफ्ज मुस्लिमा, काफिरा, काफिरू, और काफिरी। स्क्रीन पे सब बता रहे हो आप? नहीं, बंद कर रहा हूं। अच्छा, ये डन स्पीकिंग की। ठीक है, मुस्लिमा, काफिरू और काफिरी, यानी कि हमें एंड पे ये शक्ल नज़र आनी चाहिए जो हमारा पहला इस्म है। ठीक है, और लेकिन हालत इसकी कोई भी हो सकती है। वैसे ये हल्का इस्म होगा जो नंबर 1 वाला इस्म है। हमने कहा दो इस्म साथ साथ होते हैं, पहला वाला इस्म हल्का होगा और दूसरा इस्म जो है या तो वो ज़मीर की सूरत में होगा, दूसरा इस्म या तो ज़मीर की शक्ल में होगा, तो फिर तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लाजमन वो हमारे पास ये मुरक्कब इजाफी बन रहा होगा। पहला इस्म हल्का और दूसरा इस्म ज़मीर की सूरत में। तो अब हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास कंफर्म बात है कि ये मुरक्कब जो है ये मुरक्कब इजाफी है। और दूसरे नंबर पे इस्म के बाद जो दूसरा इस्म होगा वो आपका लाजमन जेर वाली हालत में होगा, यानी कि आपको लफ्ज मिलेगा मुस्लिमिन या अल मुस्लिमी, और या आपको मिलेगा, हमें पता है जेर के पास या नून वाली शक्ल होती है, काफी रईना, काफे रीना वाला। ठीक है, तो ये आगे इसके बाद होगा काफे रईनी या काफे रीना, और या इसमें हमारे पास होगा काफिरा
तिन, और या अल काफी ती, यानी कि इनमें से आपको पास जेर की कोई शक्ल नजर आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और शक्ल नहीं हो सकती। यानी कि पहला इसम किसी भी हालत का हो सकता है, जबर वाला, जेर वाला, पेश वाला, लेकिन हल्का होगा। लेकिन दूसरा इसम जो है वो लाजमन जेर की सूरत में होगा, जेर की शक्लों में होगा, यानी कि कभी भी वो पेश या जबर की शक्ल में नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसी कोई हमें कम्बिनेशन नजर आएगी तो हमें पता होगा कि ये मुरक्कब अजाफी है, और इसका तर्जुमा जो है हम करेंगे उन दो इसमों को आपस में मिला के। और हमने ये भी सीखा कि उर्दू और अरबी में ये एक दूसरों से मुख्तलिफ होंगे। अगर हमने उर्दू में कहा अहमद की बेटी, तो अरबी में होगा बेटी अहमद, यानी कि ऑपोजिट लिखा जाता है, बेटी अहमद। और इसकी इनकी शक्लों से हम इनको पहचानेंगे। तो इसको हमने इसी तरह से अब समझ लिया। तो अब हम कुरान के ऊपर जाके इनकी दोनों मुरक्कब जारी की और मुरक्कब अजाफी की आज शक्लें देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे जो कि आप लोगों ने नहीं किए हुए और जो थोड़े सा आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स भी ऐड ऑन करते जाएंगे। मसलन शमसी और कमरी हरूफ, आपको उनकी शक्ल देख के थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इंशाल्लाह उसके बारे में बात करूंगी। और इसी तरह का कोई एक और इम्पॉर्टेंट छोटा टॉपिक जो आपके इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है, उस पर हम बात कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम नए मुरक्कब की तरफ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी को इसके एग्जाम्पल्स कुरान के ऊपर देखते हैं, ठीक है। आप लोग अपना अपना कुरान खोल लें। मैंने कहा था सबके पास कुरान लाजमी होना चाहिए। हम जो बात भी करते हैं कुरान के ऊपर करते हैं और कभी भी कुरान से बाहर हमारी कोई मिसाल आपको नज़र नहीं आएगी। पार्टिसिपेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस जो है वो कम लगी हुई है। जो जो भूल गया है प्लीज़ अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा लें। जज़ाकिल्लाह। सब लोग अपना कुरान खोल लें और अपना हाथ उठाते जाएं। जिसने ए से, मुझे लगता है मैंने आप लोगों से उस दिन कहाँ तक ए के नाम जिनसे मैंने पिछली क्लास में सुन चुकी हूँ, ठीक है, इंसाफ के साथ आप लोगों ने हाथ नीचे रखने हैं जिनसे ऑलरेडी मैंने सुन लिया है, ठीक है। ए की लाइन से मैंने शायद शुरू किया था, और जिनसे नहीं सुना वो अपने हाथ खड़ा करें जो रह गए थे, ताकि सबकी बारी आए। बीच बीच से मैं आप लोगों के इंशाल्लाह सुनती रहा करूँगी ताकि सबको मौका मिल जाए और सब जो है इंशाल्लाह इस चीज़ को देख लें, ठीक है। ताकि जो सुना चुके वो हाथ नहीं उठाएंगे और जिन्होंने नहीं सुनाई वो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करेंगे। और ऐसा ना हो कि जिसने नहीं सुनाई वो हाथ खड़ा ना करे, ठीक है। मैं चाहती हूँ तमाम लोग इस चीज़ से गुजरें, सब लोग इसको ज़रूर देखें। सूरत अल बकरा है और मैंने रेंडमली इसको खोला है और मेरे पास खुल गया है आयत नंबर 229। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच जाएं तो मैं फिर इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करती हूँ। जी अंसा, अल बकरा आयत नंबर 229 खोल के आप फिर बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम। जी मैंने खोल लिया मैंने खोल लिया। जी, इसके अंदर आपने आयत नंबर 229 को स्टार्ट से देखना शुरू करो और मुरक्कब जारी या अजाफी का जो भी कोई आपको नजर आए मुरक्कब, वो आपने मुझे खुद बताना है। मैम यहाँ बीमारूफिन, बिल्कुल ये ठीक हो गया, मुरक्कब जारी। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। बेजेर बी जो है बी ये हमारा हरूफ जर में से है, और उसके बाद हमने कहा कि जब भी हरूफ जर आता है या उसके बाद लाजमी जर वाला जेर वाला इस्म आता है।
तो बेज़ेर बी हरफ जर था, उसने उसके फौरी बाद एक जेर वाला इसम हमें मारूफिन नजर आ रहा है। और इसम कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में अगर अल लगाओ और आखिर में तनवीन लगाओ तो वो इसम की निशानी है। तो इसकी तनवीन को देख के आपने ये भी कंफर्म कर लिया कि इसम है। और दूसरी ये बात कि जेर वाली हालत फेल के पास नहीं है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इसम के पास है। तो जेर वाले अल्फाज आपको जब भी नजर आएंगे वो लाजमन इसम होंगे। ठीक है, ये एक और पहचान है। तो ये मुरक्कब जारी हो गया। इसका आगे रूट वर्ड बताना है आपने बेटा, हम साथ साथ रूट वर्ड भी सीखेंगे। अच्छा अच्छा, रूट वर्ड है बीमारूफिन, है ना। बी को लग कर दिया आइन राओ, आइन रा और फा। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। मारूफ। हमने ये कहा इसमें 5 लेटर्स हैं, रूट वर्ड 3 हरफी होता है। तो हमने सबसे पहले तो बेजेर बी को पहचान के तोड़ के अलहदा कर दिया। उसके बाद हमारे पास फिर 5 लेटर रह गए। तो हमने ये सीखा कि शुरू में अगर लफ्ज के शुरू में एक अजाफी मीम हमने सीखा हुआ है, ये भी इस्म की निशानी है। इसका मतलब होता है, नए बच्चों को बता रही हूँ, वाला, वाले, वाली। मसलन जिस तरह है मुस्लिम, 4 हरूफ हैं, इसमें मीम जो शुरू में अजाफी है, ये मादे से पहले आता है, रूट वर्ड से पहले आता है, और ये मीम अजाफी कहलाता है। अगर जिसको नहीं पता, इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं बताऊंगी कि रूट वर्ड किसे कहते हैं। तो ये आपके दरमियान में 3 हरफी एक मादा एक रूट होती है, जिसके ऊपर वो लफ्ज खड़ा होता है, जिससे हम उस लफ्ज का मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे ये 5 हरूफ हैं, 6 थे। पहला हरफ जार अलहदा किया, मीम अजाफी को हमने पहचान लिया क्योंकि वो मादे से पहले आता है, उसको अलहदा किया। अभी भी हमारे पास 4 हरूफ हैं। तो हमने ये सीखा था कि जिस तरह इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे बच्चे हो जो नए आए हो। तो अरबी में हमारे पास 3 वोवल्स हैं, अलिफ, वाओ और या। ठीक है, इसको इंशाल्लाह आपने याद करना है। ये 3 वोवल्स हैं जो हमारी साउंड्स क्रिएट करते हैं। बचपन में आपने कायदा पढ़ा, बाबा, ताया, चाचा, मामा, अलिफ आया। और इसी तरह चाची, मामी, ताई, फूफी, नानी, दादी, या आई। और चाकू, तोता, इस तरह से आप देखोगे तो आपको वाओ भी नजर आएगा। तो ये 3 वो अहम साउंड्स हैं जो हमें क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। ये 3 अरबी के वोवल्स हैं, उर्दू और अरबी के। तो आप देखोगे कि अगर जिस तरह मैंने कहा मादा हमारा 3 हरफी होता है, अगर हमने बेजेर बी हरफ जर पहचान के अलहदा किया, मीम अजाफी को पहचान के अलहदा किया, फिर भी अगर 4 लेटर्स हों तो उसमें ये इनमें से कोई ना कोई वोवल होता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मारूफ, मीम अजाफी हटाने के बाद अरूफ ये लफ्ज है। तो हम फौरन वोवल को तलाश करेंगे। तो वाओ वोवल हमें नजर आया, इसको निकाला तो हमारे पास लफ्ज आ गया हरफ। ठीक है, आइन है नहीं, आइन से अरफ। और इससे जो है हमारा जो है ये हमारा बेसिकली रूट वर्ड है। इससे बहुत से वर्ड्स बनते हैं। इससे तारीफ, तारीफ जो है उसमें भी ये 3 लेटर्स होते हैं, आइन रेफे। तारुफ, इसमें भी यही 3 लेटर्स होते हैं, आइन रेफे। और हम कहते हैं अपनी तारीफ जो है अपना तारुफ करा दें, उसकी तारीफ की। तो ये सारा जो है इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये मुरक्कबे जारी है। एक हरफे जार जब किसी जेर वाले इसम के साथ मिलता है तो वो मुरक्कबे जारी बना देता है। जी आगे चलो। हिजाब मैम आप आयत नेक्स्ट तलाश करोगे, इंसान जजाकिल्ला। हिजाब आप नेक्स्ट तलाश करोगे इसी आयत के अंदर। मैम आयत नंबर बता दें मैम। आयत नंबर है 229 अल बकरा। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हिजाब। जी मैं देख रही हूँ। हम्म, निगत इससे नेक्स्ट आपने करना है, आप भी ढूंढना शुरू कर दो। आप पढ़ना शुरू अ, करो ना। जी एक एक मैं पढ़ को रही हूँ। पढ़ना शुरू करो, आपको हरफ जर मिलेगा या आपको 2 इसम साथ साथ मिलेंगे। आपने बहुत आसान इसका फॉर्मूला है कि आपने जेर वाले इसम तलाश करने हैं।
ठीक है, जी वो दोनों के साथ हदूद जेर वाला लाही। इसम आना है, हरफे जर के बाद भी जेर वाला इसम आना है, और मुरक्कब अजाफी का भी दूसरा इसम जेर वाला है। तो आपने जेर वाला जी इसम तलाश करना है, आपको दोनों मिल जाएंगे। हुदूद अल्लाही। आप तो बहुत आगे निकल गए बेटा। चले, हदूदुल्लाही। मैम मैंने भी नहीं बताया था, मैं बता दूं। बेटा लाइन अब से शायद चलना सरा। है, जाने मैं ए लाइन से लेके चल रही अच्छा हूँ। ठीक है। आपको ठीक है हाथ ठीक खड़ा है। करना है। आपने, आपकी अगर आज बारी नहीं आएगी तो अगली दफा आ जाएगी, ठीक है। ठीक जी है ठीक है। हिजाब, आपने जी कहा हुदूद हदूद, लाही। हदू, हुदूदल्ला। तो ये जी दो इसम साथ साथ हैं। जी अल्लाह जो जी है वो जेर वाला है, और जेर वाला इसम जब आता है तो उसके पीछे या हरफे जार होगा, और या उसके पीछे जी हल्का इसम होगा। अगर उसके पीछे हरफे जार होगा तो आप कहोगे मुरक्कब जारी है, और अगर उसके जी पीछे हल्का इसम होगा, ना उस पे अल होगी ना तनवीन होगी, तो आप फौरन बता दोगे कि ये मुरक्कब अजाफी ये है। इजाफी तो है। जेर जी वाला इसम बस तलाश करना है, और आपको फौरन ये मुरक्कब मिल जाएगा। अब ठीक। हदूद, ये भी हमारा उर्दू का लफ्ज है, ठीक है। जी इसमें से आप बिल्कुल। तलाश करो मादा क्या होगा, कितने लेटर्स हैं ये। अच्छा, ये जो है इसमें हा है, दाल है, वाव है और दाल है। लेटर्स की तो ये क्वांटिटी पूछी है कितनी है। चार है। चार चार है। है, और रूट वर्ड कितने लेटर से मिलके बनता है ज्यादातर, तीन। 3 से। इसका मतलब है एक जी एक्स्ट्रा है। क्या नजर आ रहा है? जी, ये मुझे इसमें हा जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। अभी अभी मैंने बताया बेटा कि अगर 4 लेटर हो तो क्या एक्स्ट्रा होता है। वॉवल एक्स्ट्रा होता है इसमें, तो वोवल वाव। कौन सा है इसके अंदर? वाव है। वाओ है। कभी भी कोई और लेटर, लाम, मीम, नून, जीम, काफ, ये कभी भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, ठीक है। जी जी जब सॉरी। भी एक्स्ट्रा ठीक होना है। है वो वोवल ने होना है, ठीक है। जी तो जी जी अब समझ जब गई। इस वोवल को निकाल दो, हा दाल दाल, उर्दू का लफ्ज जी पहचानो कौन सा है इससे करीब तर? हद। 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 और हद में कितने लेटर हैं? हद में तो दो ही हैं। दो हैं। ये और मैंने कहा मतलब था एक। जब भी दो जी, लेटर्स होते हैं आप गौर करोगे उसके आखिरी के ऊपर लाजमी शद्दा होती है, शद होती है। जी ठीक है। और इसका मतलब होता है कि जो लास्ट लेटर वो 2 टाइम्स है। उर्दू में तो जी, हम दो लिखते हुए दफा नहीं लिखेंगे। लिखते ना, लेकिन अरबी में आप जी जब भी अरबी में लिखोगे लिखेंगे। हक, जिद, जी ये जब भी होगा इसके लास्ट लेटर पे शद्दा होगी। रब, ठीक है। जी और समझ इसका में आ गया। मतलब है जी कि इसका रूट वर्ड क्या है? हा दाल दाल, हा काफ काफ, गौद दाल जी दाल, रे रा बा बा, ठीक है। हाँ ये इसका सही। रूट वर्ड है। अरबी में लाजमन आपको शद्दा नजर आएगी। उर्दू में क्योंकि हम इतने हरकत नहीं डालते, जिस तरह अरब का जो कुरान होता है वो भी इतनी हरकत नहीं डालते, क्योंकि उनको पता होता है लफ्ज कैसा है। हमें पढ़ने के जी लिए अरबी में हरकत चाहिए होती हैं, ठीक है। सही है। तो ये बात है। इसलिए हम, जब हमारी उर्दू लिखी होती है तो उसमें शद नहीं लगी होती, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं रूट वर्ड के बारे में बचपन से अब तक, ठीक है। तो लेकिन अरबी में आपको लाजमी इसके ऊपर शद्दा नजर आएगी लास्ट लेटर पे, तो इसका मतलब होगा ये लेटर 2 मर्तबा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक। हद, तो हद जो उर्दू का हद है वही अरबी का हद है, ठीक है ना। हम कहते हैं जब जी हम उसकी ठीक है। रूट तक पहुंचते हैं तो हमें अपना उर्दू का लफ्ज मिल जाता है। या मारूफ जो है ये भी हमारा उर्दू का लफ्ज है। तो हम जब उसकी तह में पहुंचते हैं तो हमें सारे इसी में आप ये देखो, खैर अभी वो मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं, पर पढ़ा चुकी हूँ। या हिल्लू, इसी के ऊपर देखो, जी लफ्ज है जी ला जी या हिल्लू। जी है। तो अब इसकी भी लाम पे देखो शद्दा है। जी है और बिल्कुल। शुरू में या जो है वो अलामत मुजारे है, ये हमने सीखी है। शुरू में या ता हमजा जी नून जी बिल्कुल। अलामत मुजारे होती है। मुबारक तो जी। उसको जब हमने तोड़ के अलहदा किया तो 2 लेटर रह गए। जी और अब यहाँ लाम पे आपको शद्दा नजर आ रही है, तो इसका क्या मादा होगा? इसका होगा हा लाम लाम। बिल्कुल। उर्दू का लफ्ज हलाल आता है कि नहीं? ये हलाल है कि जी आता हराम है। है? हलाल। हम्म। अब हलाल में 2 लाम है कि नहीं? जी बिल्कुल है। तहलील, तहलील में भी तहलील। दो हैं। अब उसमें भी हे और 2 लाम है, तो ये इसी रूट जी वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। जी समझ गए। तो ये आपको वहां पे दोनों लाम क्लियर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक लाम छुपा हुआ है। जब भी 2 लाम, 2 लेटर्स एक साथ आए अरबी में, तो उनको जोड़ दिया जाता है शद्दा की मदद के साथ, ठीक है। ये लिखने का उनका एक अंदाज है।
जी क्लियर हो गई बात? जी क्या होगी जरा। बिल्कुल। तो मैम बिल्कुल हदूद में आप देख रहे हो ना, अल है ना तनवीन है, यानी कि हद लगाना, और आगे अल्लाह का वर्ड जो है वो अल के साथ है, मारिफा है और जेर वाला है। तो जब भी जेर वाले इस्म के पीछे हल्का इस्म होगा तो वो लाजमी मुरक्कब अजाफी बनेगा। इजाफी अब हो इसका गई तर्जुमा जी। कैसे करोगे? हम लोग पीछे से मतलब अल्लाह पहले का करेंगे, अल्लाह कहेंगे और फिर हदूद का वो करेंगे तर्जुमा। बिल्कुल, अल्लाह की हद। अल्लाह की हद या अल्लाह की हदूद भी कह सकते हैं ना, अब तो हम उर्दू हाँ जी बोल रहे हैं। ठीक है, जी हम जी उर्दू में हदूद भी कहते हैं ना, हदूद का लफ्ज भी जी है कहते उर्दू हैं, में। बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल, अल्लाह की हदूद। तो ये नए ठीक बच्चों है। के लिए कि हमेशा हम एंड से पीछे की तरफ, जब भी नामुकम्मल जुमले का तर्जुमा किया जाता है तो एंड से बैकवर्ड आता है। जी निगत, आपने वापस पीछे जाना है, बी मारूफ के बाद भी एक मुरक्कब है जो ये मिस कर गई है, वो आपने बताना है। मैम मैं बता दूं, मैंने नहीं बताया था नेक्स्ट दिन। अ, बेटा, मैंने आपको कहा है कि मैं लाइन से चल रही हूँ, आप लोग मैं बता दूं से तो मैं कभी भी नहीं ना सुनती, ये भी आपको पता है। मैंने कहा था हाथ खड़े करें, जिन जिन ने हाथ खड़े किए, मैं एक लाइन से चल रही हूँ, ठीक है? अगर आपकी बारी नहीं भी आती तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आ जाएगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है जी? एक लाइन से जिस तरह हाथ खड़े किए गए हैं उस सीक्वेंस से मैं नाम ले रही हूँ। जी निगत, नाहिद परवीन। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। मैम आयत नंबर बताइए ना, आयत नंबर नहीं मिल रहा। बेटा, आप लोग पहले क्यों नहीं खोल के बैठ रहे हो? जब मैं अनाउंस कर रही हूँ तो आप लोग खोल के क्यों नहीं बैठ रहे? वक्त क्यों जाया कर रहे हो? हाँ खोले हुए हैं लेकिन 229। आप जब तक देखो नहीं। उतनी देर में नाहिद आप बताओ बेटा। ठीक है। निगत, मैं आपसे नेक्स्ट जी पूछती हूँ। जी मैम बोलिए। बी मारूफ शुरू में जो अभी बताया एक बहन ने, उसके फौरन बाद भी एक मुरक्कब है, वो बताएं आप ढूंढ के उसी आयत के अंदर। जेर वाला इसम देखें, आपको फौरन नजर आएगा। 229 बोला ना मैम आपने? जी बेटा, आप लोग पहले से क्यों नहीं खोल के बैठ रहे हो? सब बच्चे पहले से खुली हुई होनी चाहिए आप लोगों की। जी जी, मिल गया मैम। हाँ, बिल उसके बाद कौन सा आयत बोला मैम आपने? आयत नंबर? 229। बिल मारूफ हुदूदुल्लाही। हदूदुल्लाह से पहले बेटा मैं कह रही हूँ, स्टार्ट में आ रहा है फी फा इम साकुन बी मारूफ, इसके फौरन बाद आ रहा है एक मुरक्कब। बेमारूफ, जी मैम मिल गया। फ़अम्सिकू हुन्ना बी मारूफ, ये वाला मैम। जी जी, इसके फौरन बाद एक मुरक्कब नजर आ रहा है। जेर वाला इसम तलाश करो, फौरन आपको नजर आएगा। माइक्स अपने बंद रखिए अजलहुन, बाकी। जी, अजलहुन राबिया मलिक आपको नजर आ रहा है बी मारूफ के फौरन बाद? जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, बेइहसान। बी इहसानिन। इतना बड़ा जी जी आपको तनवीन नजर नहीं आ रहा? जेर वाला तनवीन जिन बच्चों को नहीं नजर आया उनसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूं ना कि इस्म जेर वाला इस्म तलाश करो। तो तनवीन इस्म की निशानी है और उसके नीचे जेरें नजर आ रही हैं, ठीक है? और इसको जेर किसने दी? जब भी आपको जेर वाला इस्म नजर आएगा, आपने फौरन देखना है कि पीछे हल्का इस्म है, तो आपने कहना है मुरक्कब अजाफी है। और अगर हरफे जार है तो आपने कहना है मुरक्कब जारी है, इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है। तो ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है राबिया? मुरक्कब जारी मैम, बेजिर बी हो गया ना वो, हरफे जर, और एहसानिन, इस बेजिर बी ने इसको जेर दे दी तो ये ठीक है, मुरक्कब जारी बन गया बेइहसानिन। बिल्कुल ठीक हो गया। अब एहसान के अंदर मादा क्या है? मैम एहसान के अंदर बेजिर बी तो वो हो गया ना, सीन हा सीन नून। अब क्या उर्दू का कौन सा हसन, लफ्ज इससे निकल रहा है? हसन हसन बन गया, एहसान ही बनेगा। एहसान भी बन सकता है, हसन भी बन अब सकता है। एहसान उर्दू का लफ्ज है कि नहीं?
हाँ जी है। तो हमारे पास जी हम कहते हैं ये कुरान बहुत मुश्किल है, तो मैं तो अभी तक जिस लफ्ज को देख रही हूँ वो उर्दू का लफ्ज है, तो फिर ये जी मुश्किल मैम। है। नो नो मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो एहसान के अंदर हुसन जो है, हुसन नहीं होता हसीन, जी 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 जी, हाँ जी, हसीन भी बन सकता है। हसीन बनता है। एहसान, माइक हुसन, बेटा हसीन। आपका, शबनम आपका ऑन हो गया है। शबनम आपका बेटा ऑन हुआ हुआ है, कैमरा ऑन है आपका। शबनम का मुझे नाम भी नजर नहीं आ रहा। सबसे नीचे इनका आ रहा है और माइक्स भी काफियों के खुले हुए हैं। शबनम का कैमरा ऑन था, बंद हो गया। अच्छा मैम अभी भी खुला हुआ है इनका कैमरा, ये मैंने शबनम का। अपनी तरफ से ऑफ कर दिया है, तो अब मैं उसका नाम ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा उसका मैम, माइक हमें सबसे नजर आ रहा नीचे है आ इनका। रहा है, इनका सबसे नीचे आ रहा है। और मैम हमें तो इनकी शक्ल नजर आ रही है। जी मेरी रिकॉर्डिंग से मैंने बंद कर दी है। अब बंद हो गया। जी मैंने ही ऑफ किया यहाँ से। मैं इसीलिए बेटा हर दफा आप लोगों को कहती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हो बिल्कुल भी। मैम एक चीज पूछनी थी। जी जी। अभी जो आपने बताया औ तसरीहुम बी ihsan, यहाँ पर बताया ना आपने? जी जी। अच्छा, ये आयत मुझे मिल नहीं थी, इसी वजह से मुझे मैं बता नहीं भाई। सही। ओके। जी वापस मैं आ रही हूँ आप लोगों के नामों की तरफ। तो अब यहाँ पे आप देखो, एहसान, हसन, हसीन, हसन नाम भी होता है, और हुसैन ये भी नाम इसी रूट वर्ड से निकला हुआ है, और बहुत सारे उर्दू के और अल्फाज भी आपको इस रूट वर्ड से नजर आएंगे। ठीक है, एक रूट वर्ड होता है, उससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, और लेकिन उनकी बेस जो होती है, वो उसका जो मीनिंग होता है वो ज्यादातर एक ही होता है। तो उससे हम तर्जमे तक जो है वो बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। जी आगे चलें जी। अब हदूदुल्लाह के बाद जो है आगे चलते हैं हम। फला जुनाहा, फला जुनाहा से आगे आपने बताना है, यास्मीन सत्तार। फला जुना, हदूदुल्लाह दो दफा लिखा हुआ है, उसके बाद है फला पस नहीं, जुनाहा गुनाह, पस नहीं गुनाह। मैम आयत नंबर प्लीज बताइएगा। बेटा एक ही आयत अभी तक चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद जुनाह अलई अलैहिमा। अलैहिमा, ये जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपको याद है? मैंने जी कहा जो था जुमाइर जुमाइर हरूफ का जर कलर के है। फौरन बाद अगर तो कोई ज़मीर आएगी तो वो मुरक्कब जारी बनाएगी। मैंने ये सारे आपको नोट्स भी भेजे थे, अला, इला, मिन, अन, फी, हत्ता, फी, हा, इलैहा। तो जब भी किसी हरफे जर के फौरन बाद ज़मीर आएगी तो वो मुरक्कब जारी बनाएगा, और अगर इसम के फौरन बाद ज़मीर आएगी तो वो मुरक्कब अज़ाफ़ी बनाएगा। ये बात मैंने कहा था, आप अपने पल्ले से बांध लें, इसको याद कर लें। ज़मायर वो अल्फाज होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, जो नाउन की जगह आते हैं और हरफे जर के साथ अटैच हो तो मुरक्कब जारी, और एक किसी भी इस्म के फौरन बाद एक इस्म ज़मीर आ जाए तो ये भी इस्म होता है, जो इस्म की जगह आता है वो भी इस्म कहलाता है। तो इस्म के साथ इस्म ज़मीर जब भी अटैच होगा तो वो मुरक्कब अज़ाफ़ी, यानी कि दो इस्म साथ साथ हो गए और वो मुरक्कब अज़ाफ़ी बनेगा। तो अलैहिमा क्या मतलब है इसका? अल्लाह का उन मतलब क्या दोनों के सीखा था हमने? उन दोनों के ऊपर। बिल्कुल, हमने कहा कि जो भी मुरक्कब होता है वो हम एंड से, नामुकम्मल जुमला जो होता है उसको हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे उर्दू में उससे उल्टा लिखा जाता है,
इसी वजह से हम क्रॉस करते हैं, उसको ऑपोजिट करते हैं। हिमा का मतलब है दोनों, ठीक है, तो उन दोनों, हा की जो शक्ल है मैंने कहा था गायब के लिए होती है, वो या उन, इस ये तर्जुमा होता है, वो दोनों पर और उन दोनों पर। तो मैंने कहा था दोनों को बोल के देखना है कि किससे बेहतर जुमला बन रहा है, वो से या उन से या उस से, ठीक है। तो वो हमने इस्तेमाल करना है, वो दोनों पर, उन दोनों पर, उस दोनों पर। तो कौन सा बेहतर है? उन दोनों पर। उन दोनों पर। बस नहीं गुनाह, जुनाह का मतलब होता है गुनाह, बस नहीं गुनाह उन दोनों पर। ठीक हो गया जी। जज़ाकिल्लाह जी। निगत आपको मिला, इसके बाद देखो आप अलैहिमा के बाद। फी मक्तदत बी। ये क्या बन रहा है? ये तो मैंने कहा या तो आपने इस्म के साथ इस्म होना चाहिए या हरफ जर के साथ इस्म होना चाहिए। ये दो मुरक्कबात हमने भी सीखे हैं। इस्म प्लस इस्म, जिसमें एक जेर वाला इस्म हो, एक हल्का इस्म हो, और या फिर फाउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। बेटा इसमें क्या आपको जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो दो लफ्ज चाहिए सिर्फ, दो इस्म या हरफ जर और इस्म। इसमें कोई जेर वाला इस्म है? नहीं। इस्म तलाश करो ना, आप चलते जाओ आगे और इस्म तलाश करो। चलो इसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं एक और आयत की तरफ चलती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम बदल लेते हैं यहाँ पे। सर मैं एक सवाल जी सदफ, सवाल इसलिए एक मिनट बेटा, माइक बंद रखा करे, एक बोले। जी सदफ। दादा ये जो बिही आया है फी मफ्तदत बिही, तो ये क्या हम कह सकते हैं कि हुरूफ जर प्लस जमीर मुरक्कब जारी? बिल्कुल, ये मुरक्कब जारी है, इसी को मैं तलाश करवाना चाह रही थी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। बी जो है हरफे जर है, और ही की जमीर ये हु, मैंने कहा था ये इंशाल्लाह ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैंने नोट्स में वैसे आप लोगों को भेज दिया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। असल में हमारे पास जो हु की जमीर हमने गर्दान में सीखी थी ज़मायर के, वो वही लफ्ज़ है, लेकिन कभी आपको ये उल्टे पेश के साथ नजर आएगी, कभी खाली पेश के साथ नजर आएगी, कभी जेर के साथ नजर आएगी, कभी खड़ी जेर के साथ नजर आएगी। है ये वही जमीर, ठीक है, हु वाली जो हमने पढ़ ली। ये सिर्फ बोलने के लिए चेंज होता है, इसका ताल्लुक आपकी अरबी ग्रामर से नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी तजवीद से है, ठीक है। कि बोलने में क्या आसान होता है, मैंने कहा था अरब के जो कल्चर है उसमें ये चीज़ आपको अक्सर अब कुरान में आगे नजर आएगी कि जहाँ पे उनकी जबान अटकती है वहां पे वो फौरन तब्दीली लेके आ जाते हैं, ठीक है। मसलन या अगर है छोटी ये, या पीछे जेर है, तो उसके बाद क्या हम वाव पढ़ सकते हैं? पेश उतार चढ़ाव आ जाता है ना। फी में आपने देखा छोटी ये है, ठीक है, और छोटी ये के बाद अगर हे पे पेश होता तो आप कैसे पढ़ते? बी हु। तो उन्होंने उसको अपनी जो दोस्त पेश के बजाय अपनी दोस्त को लेके आगे भी ही कर दिया, एक रिदम लाने के लिए। तो इस तरह की तब्दीलियां आपको, ये लैंग्वेज का इसका ताल्लुक है, इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये हे आपको चारों पांचों शक्लों में नजर आएगा, कभी जेर वाला, कभी खड़ी जेर वाला, कभी पेश वाला, कभी उल्टी पेश वाला। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये रूल, और इंशाल्लाह ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, शमसी हरूफ और कमरी हरूफ, ये दो टॉपिक्स करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं उस्तादा एक सवाल है प्लीज, जी जी सॉरी, मैं मुझे ये बता दीजिए कि मुरक्कब इजाफी के अंदर ये जो जमीर है हमेशा आखिर में ही आएगी, या जिस तरह हुमुज़ ज़ालिमून में पहले आ रही है तो ये भी काउंट होगी, या बाद में ही आना है नहीं इसमें नहीं, लाजमी? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है और उसको मैंने क्या आप याद कर लो, इस्म प्लस इसमें जमीर। जी ठीक हो गया। ठीक है, इस्म होगा नॉर्मल
और उसके फौरन बाद इसमें ज़मीर अटैच्ड। रब्बू, रब्बुहू, किताबुहुम, किताबुका, तुम्हारी किताब। रब्बुहू, उसका रब, का आ गया ना बीच में, उसका रब। किताबुहुम, उन सब का रब। किताबु का, तुम एक का रब। फिर हम उसको आसानी के लिए तुम्हारा, हमारा या मेरा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब थोड़ी सी वापस जाने लगी हूँ सानी की तरफ, यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा, शुरू में काफ़ी सारे मरकबात आते हैं। आप लोग वापस आ जाओ स्टार्ट में सूरत अल-बकरा के, और टाइम 10 बज गए हैं। अब जिनकी तो क्लास है वो चले जाएं, उनको इंशाल्लाह मैं फिर आइंदा सुनती रहूंगी। सबसे लाजमी सबकी बारी आएगी, और जिनकी क्लास नहीं है वो थोड़ी सी अगर मिसालें आगे बैठ के करना चाहते हैं, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास लोग थोड़े रह जाएं, ठीक है। क्लास का टाइम एंड हो गया है, हमने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको प्रैक्टिस ही कराने लगी हूँ। तो जिसकी क्लास है वो चला जाए, उनको नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह सुनूंगी, और जिनकी क्लास नहीं है वो मैं कुछ लोगों से सुन लेती हूँ अभी, ठीक है। निगत, आपकी बारी आ चुकी कि अभी नहीं आई है? नहीं, आप बता। अब मैं कोई आसान आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। 31 नंबर में भी अस्माई हाउलाई। बेटा निगत, आपको मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 अल्फाज चाहिए, तो फिर आप तीसरे पे क्यों जा रहे हो? 31 में आपने बताया, 31 में तो नहीं है बेटा, बी उलाई। अलल मलाइकति। एक मिनट जरा, मुझे तो 31 में नहीं नजर आ रहा। आप आयत नंबर देखो, ठीक बोल रहे हो? जी, व अल शुरू में है 31 का, व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्ला। अच्छा, आप 32 बेसिकली आपको आयत नंबर नहीं पता चल रहा, आप 32 को देख रहे हो। 31 में बी अस्माई, ठीक है, ये एंड पे है। 30, आप 31 मुझे नजर आ गया है, ठीक है। बी अस्माई, अब बी जो है वो हर्फे जर है जी, और उसने अस्मा को जेर दे दी है, अस्माई। जी। हाउलाई तो नहीं पढ़ोगे ना आप साथ? अच्छा अच्छा, इसको नहीं पढ़ना। जी, वो तो अच्छा, फिर आगे अलल अलहदा हो गया ना, हरफे जर के साथ एक इसम अटैच करोगे आप, अच्छा जी, ठीक है। और ऊपर में है अलल मलाइकति। अलल मलाइकती, बिल्कुल, ये भी अला हरफे जर है, और उसने अल मलाइका को जेर दे दी, बिल्कुल परफेक्ट आपने जवाब दे दिया। अब आपको समझ में आ गया है जी। महमूना अब्दुल रहमान आपका अगला नाम है। इसी के आगे आप चलो, आयत नंबर 32 में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम। इसमें नहीं है, इससे आगे निकल जाओ आप। 33 में आ जाओ आप। उस्ताज़ा इसमें भी अस्मा यही है। बिल्कुल दुरुस्त है, वहां पे सिर्फ भी अस्मा ई था, ठीक है। बेज़े बी ने क्या किया, अस्मा को जेर दे दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 अल्फाज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि अस्मा ये इस्म है कि नहीं है? अस्मा इसम है उस्ताज़ा। इसम है, कौन सी निशानी है इसमें इस्म की? इसमें अस्मा इसम की निशानी इसमें मैंने कहा ना, इस्म की कोई ना कोई निशानी होती है उसके अंदर, इसमें कौन सी निशानी नजर आ रही है आपको? मीम। कोई और ना प्लीज बोले। समा में उस्तादा तो
हमजा है आखिर में। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, आपके शायद दिमाग से निकल गया, कि अलिफ मद आ और हमजा, ये भी जी जिन अल्फाज के आखिर में होता है, ये भी इस्म की निशानी है। अलिफ मद जी जी आ उस्ताद। और हमजा। और और मैंने हम बहुत सारे नाम दोनों बताए थे, फुकरा, उ, शुहदा, ठीक है, अम्बिया, ये सब अलिफ मद आ और हमजा पे एंड हो रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लफ्ज हैं हमारे उर्दू के जो अलिफ मद आ और हमजा पे एंड करते हैं। निबा मैंने कहा था छत को कहते हैं। और इसी तरह अस्मा जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये भी अस्मा, ये भी अलिफ मद आ हमजा पे एंड हो रहा है। आसमान की जमा है, ठीक है। तो ये सारे जो भी लफ्ज के एंड पे अलिफ मद आ और हमजा आए, ये अजाफी होता है, ये रूट वर्ड का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। और ये किसी भी इस्म को जमा बनाने के लिए आता है। अब इसको देख के क्या पता चलेगा, एक ये इस्म है, अलिफ मद आ और हमजा ने जमा क्या है बताया, इस्म है, सब नोट कर लें और प्लीज जमा इस बात को। और जमा का ये है लफ्ज, क्योंकि किसी भी वाहिद को जमा बनाने के लिए एंड में अलिफ मद आ और हमजा आता है, ठीक है। एक बात पता चली कि इसम है, और दूसरी बात पता चली कि जमा इसम है। क्लियर है। जी और जी तीसरी एक और निशानी क्या है कि मैंने कहा था, जेर वाला जो लफ्ज होता है, जो एंड पे जेर होती है, वो सिर्फ इस्म में होती है, फेल कभी जेर पे एंड नहीं करता। ये 2-3 निशानियां समझ आई ना आपको? जी उस्ताद। जी, ये याद भी रखना है आपने इंशाल्लाह। तो अब ये जो लफ्ज है अस्मा, ये जेर वाला इसम है, ठीक है। इसको जेर किसने दी? बेजेर बी ने, ठीक है, जी मैंने कहा था। और इसके फौरन बाद अब ये इस्म प्लस इसमें जमीर भी आ गया कि जी नहीं आ गया? अस्मा इसम जी है और जी उसके फौरन बाद इसमें जमीर है। हुम आपने पढ़ा, हु, हुमा, हम। अब यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे हुम के बजाय हिमा या हुआ है, क्योंकि पीछे जेर है। जी जेर या छोटी जी ये के बाद वो जो उसकी पेश होती है वो जेर से बदल जाती है। अब यहाँ पे हमजा के नीचे जेर है, तो यहाँ हुम के बजाय हिम लिखा हुआ है, लेकिन इसके मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। ये तजवीद का कायदा है, पढ़ने का कायदा है, इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका भी मतलब था वो सब, इसका भी मतलब है वो सब या उन सब, ठीक है। जी जी तो अब यहाँ पे अस्मा इस्म है, इस्म प्लस इसमें जमीर मिलके बना मुरक्कब अजाफी, ठीक है। जी और जी ये उस्ताद। पूरा मुरक्कब जब बेजेर बी के साथ मिला तो ये बन गया मुरक्कब जारी। अब हम एंड, उस्ताद ये दोनों है जी ये कि दोनों मुरक्कब है, इजाफी भी है। बिल्कुल। एंड इसका मुरक्कब इजाफी है और स्टार्ट इसका मुरक्कब जारी है। और जो बीच वाला वर्ड है वो दोनों का हिस्सा है। मैंने कहा था ना, कुरान जो है वो एक मोतियों की तरह, एक तस्बीह के दानों की तरह आपस में परोया हुआ होता है। अभी तो हम थोड़ा सा पढ़ा है ना, आगे जाओगे तो हर लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। मैं इसमें इंशाल्लाह थोड़े से ये मुरक्कब पढ़ा दूंगी, तो मैं आपको बिस्मिल्लाह के बारे में बताऊंगी किस तरह से वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब इसका तर्जमा आप एंड से पीछे की तरफ आओगे, क्योंकि नामुकम्मल जुमले हैं 2, तो किस तरह तर्जमा करोगे? हम का तर्जमा क्या करोगे? वो सब या उन सब, ठीक है। फिर आप देखोगे किससे बेहतर जुमला बनता है। वो भी आ सकता है, उन भी आ सकता है। वो सब के नाम के उन सब के नाम, क्या कहोगे? उन सब के नाम, उन सब के उन नाम सब के नाम। और बेजे बी का क्या मतलब सीखा था? साथ साथ, उन सब के नाम के साथ, ठीक है। जी या उन सब के जी नाम, कुछ के भी आपको बताया था 14 मतलब होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। साथ के तौर पे नहीं आ रहा यहाँ पे। काला कहा, या आदमो, ए आदम अलैहिस्सलाम, अम बी हम, क्या मतलब है इसका? किसी को पता है तर्जुमा इसका? आपने कहा था छत को कहते हैं नबा। जी मैम इसका तो अस्माई ही एक बंदा बेटा, एक बंदा बोले।
जी ये रेडमी यासा के नाम से जो है वो बताए। चलो इसको छोड़ दें, हम आगे चलते हैं, हमारा टाइम थोड़ा है हमारे पास। जी सदफ राहत आप बता चुके हो कि अभी नहीं बताया आपने? मिस मैंने नहीं बताया अभी। जी आपने बी अस्मा ई हिम के आगे चलना है और देखना है आपको कौन सा मरकब मिलता है। जी मिस मैं देख रही हूँ। मिस ये जो इन्नी है